ने काबुल को चारों तरफ से घेरकर एक के बाद एक हमला किया और खासकर राजनीतिक इलाके को अपना निशाना बनाया। एक होटल और संसद पर भी हमला किया गया। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने संसद और रूसी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया। वहीं जलालाबाद एयरपोर्ट पर 2 आत्मघाती हमले किए गए। एक के बाद एक करीब दर्जन भर आतंकी हमलों ने काबुल को दहला दिया। काबुल में रह रहे सभी भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है और अभी भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। उधर आज दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए मतदान हुआ। ताजा समाचार मिलने तक 43% मतदान हुआ। एमसीडीसी के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई और 5:30 बजे तक चली। इन निगम चुनावों में 1 करोड़ 15 लाख मतदाता 272 सीटों पर 2423 उम्मीदवारोरों के भाग्य का फैसला करेंगे। दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। भाजपा ने साल 2007 में हुए चुनाव में 168 सीटें हासिल की थी। वहीं इस बार चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। पहली बार निकाय चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। आज 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई और 10 बजे तक के आंकड़े जो मेरे पास हैं उसमें एवरेज वोटिंग जो है 10 से 12% हुई है। और पर यह है कि अब पिकअप कर रही है और भीड़ ज्यादा हो रही है। और सुबह सुबह कुछ दिक्कतें भी आई थी 8-10 पोलिंग बूथ में, जबकि मॉक पोलिंग करी तो उसके बाद ईवीएम मशीन ने चलना बंद कर दिया, तो फिर उनको रिप्लेस करना पड़ा और अब वोटिंग उसके बाद ठीक से चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 5:30 तक जब वोटिंग होगी तो दिल्ली को फर्स्ट डिवीजन का दर्जा मिलेगा। सेमीफाइनल में तो जीत हो ही चुकी है। अब फाइनल के अंदर दिल्ली को आजाद करना है भ्रष्ट और इनएफिशिएंट ताकतों से, जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। केवल नारे दिए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया है, जमकर भ्रष्टाचार और महंगाई दी है। इस बार दिल्ली में एक की जगह 3 नगर निगमों के लिए चुनाव हुए हैं। इस बार नई एमसीडी में क्या कुछ अलग होगा, आपको दिखाते हैं। एमसीडी के 3 हिस्सों में बंटवारे के बाद अब दिल्ली में अलग अलग 3 मेयर और 3 कमिश्नर होंगे। सभी डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल बॉडी को रिपोर्ट करेंगे। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षित 33% सीटें बढ़कर 50% कर दी गई हैं। उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नाम से 3 हिस्सों में नए निगमों के लिए चुनाव हो रहे हैं। उत्तरी दिल्ली में 104, दक्षिणी दिल्ली में 104 और पूर्वी दिल्ली में 64 वार्ड होंगे। दिल्ली में पहले की तरह ही कुल 272 वार्ड होंगे। एमसीडी को 3 भागों में इसलिए बांटा गया था ताकि दिल्ली में विकास की गंगा समान रूप से बह सके। पर विशेषज्ञों का कहना है कि एमसीडी के इस नए चेहरे को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। अहम होगा वित्तीय रूप से खस्ताहाल एमसीडी को सुदृढ़ बनाना। एमसीडी की आमदनी का मुख्य जरिया है संपत्ति कर। अभी तक संपत्ति कर से जो आमदनी होती थी उसे समान रूप से सभी जोनों के विकास कार्यों पर खर्च किया जाता था। दिल्ली के 3 नगर निगमों साउथ, नॉर्थ और ईस्ट में ऐसा करना संभव नहीं होगा। यही हाल एमसीडी को पार्किंग और विज्ञापन से होने वाली आमदनी का भी रहेगा। ये आमदनी अभी सालाना 200 करोड़ रुपए के आसपास है। टोल टैक्स से भी प्रतिवर्ष होने वाली आय लगभग 312 करोड़ रुपए है। जाहिर है प्रत्येक जोन की आमदनी अलग अलग थी, पर इसे सभी जोन्स में समान रूप से खर्च किया जाता था। पर अब जब एमसीडी 3 भागों में बंट गई है तो जिन इलाकों में गांव, अनाधिकृत कॉलोनियां, झुग्गियां और बस्तियां अधिक होंगी वहां पर बहुत कम राजस्व प्राप्त होगा।
दूसरी ओर दूसरे निगमों में राजस्व में खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। इस वित्तीय असंतुलन को मिटाने में खासी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। समस्या योजना तैयार करने से लेकर उसे अलग अलग एमसीडी में लागू करने पर भी पैदा होगी। एमसीडी की दिल्ली भर में जो संपत्ति है उसका विभाजन कैसे होगा, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है। कुछ इलाकों में एमसीडी की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और कुछ इलाकों में बहुत कम। एक बड़ी समस्या प्रतिष्ठा से जुड़ी भी रहेगी। जब मेयर 3 होंगे तो दिल्ली का प्राथमिक नागरिक 3 में से किस मेयर को माना जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या होगी। सरकारी समारोह में प्रथम नागरिक की हैसियत से कौन सा मेयर शिरकत करेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल होगा। ऐसे में हमारे राजनेताओं को अपनी हैसियत छोटी होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। पाकिस्तान में तालिबान ने आज सुबह बन्नू जिले की एक जेल पर हमला कर दिया, जिसके बाद जेल से 384 कैदी भाग गए। बताया जा रहा है कि फरार हुए कैदियों में से अधिकतर तालिबानी आतंकी हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगते पाकिस्तान के कबायली इलाके में स्थित बन्नू शहर की जेल पर तालिबानियों ने किया हमला और इस हमले के बाद जेल से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 तालिबानियों ने मिलकर इस जेल पर ग्रेनेड की बरसात कर दी और आखिरकार अपने साथियों को छुड़वाने में कामयाब रहे। तालिबानियों द्वारा ये हमला पाकिस्तानी समय के अनुसार रविवार सुबह करीब 1:30 बजे किया गया। तालिबान की पाकिस्तानी शाखा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसके ही लड़ाकों द्वारा जेल में हमला किया गया था। हमले के बाद सुरक्षा बलों और लड़ाकों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। टोटल 684 कैदी फरार हुए हैं, 944 में से सर। तो इनमें 109 कैदी अदनान रशीद जो सजा मौत का कैदी था और इनके अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी ना, रिव्यू पिटीशन, तो वो भी इनमें फरार हुआ है। वो जो बहुत खतरनाक कैदी था, जो मुशर्रफ पिछले जो हमारे प्रेसिडेंट साहब था ना, उनके कत्ल केस में मुलविस था ना, तो इस तरह